हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। हमारे 2025 का जो ये पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2025 का ये पिछले ईयर का आपका पेपर है, जिसको हम लोग वन बाय वन जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन पेपर क्या कहता है और किस तरीके से आप इसमें राइटिंग करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, सो दैट सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और इसके साथ अगर देखें तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे। मतलब ऐसे आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, फार्मा पैथो जेनेटिक्स और इसके साथ साथ आपको एच एन फर्स्ट सेकंड सब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके हमारे इन सारे नोट्स को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो प्रोफाइल है वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे ये चैप्टर मतलब कि जो भी पीवाईक्यूज है वो। ठीक है, तो अगर देखें तो फार्मा पैथोजेनेटिक्स का मतलब कि देखा जाए तो तीनों का एक साथ ये पेपर होता है। ठीक है, जिसमें हम देखें तो फार्मा का जो हिस्सा होता है वो आपका 38, पिछले वीडियो में मैंने 37 बोल दिया था, लेकिन इसमें 38 मार्क्स का फार्माकोलॉजी होता है। ठीक है, इसके बाद से अगर देखा जाए तो आपका पैथोलॉजी जो है आपका 25 मार्क्स का होता है और जो आपका जेनेटिक्स है वो 12 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से ये डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे हमारे फार्माकोलॉजी के बारे में कि आपका जो ये फार्माकोलॉजी है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या इसमें लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये आपका देखा जाए तो जुलाई 2025 का ये पेपर है और ये आपका फार्मा पैथोजेनेटिक्स तीनों का ही पेपर है। जिसमें हम लोग देखें तो पहला जो हिस्सा है वो हमारा फार्माकोलॉजी का है। ठीक है, तो ये आपका 38 मार्क्स का यहाँ पे लिखा हुआ है और जो ड्यूरेशन है आपका 3 घंटे इसमें होते हैं। ठीक है, 3 घंटे में तीनों ही पेपर्स को करने होते हैं। तीन अलग अलग कॉपियां मिलेंगी आपको, जैसे कि पिछले ही साल से अभी ए और बी वाली जो सिस्टम चल रही है, तो उसके बेसिस पे ए बी ए मतलब कि ए सब में मिलेगा, बी आप चाहो तो एडिशनल ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है तो आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे डिवाइड होते हैं कि क्वेश्चन वन जो है वो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको एक एक ही दिया होता है क्योंकि मतलब कि 38 ही मार्क्स है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन होता है, जो कि 5-5 नंबर के इसमें तीन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तीनों ही आपको करने होते हैं। तीसरा इसमें क्या है तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो ये आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तीन क्वेश्चन इसमें भी रहता है। और एमसीक्यूज जो है आपके 7 एमसीक्यूज रहते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि पिछले 2 साल से ये रिपीट होता रहा है। ठीक है, आपके 2023 में आया है, 24 में आया है। ठीक है, और इसके मतलब कि देखा जाए तो ये सेम टू सेम एज इट इज आ जाता है। ठीक है, भले ही दूसरा वाला हिस्सा बदल जाता हो, लेकिन पहला वाला हिस्सा वही रहता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इसके साथ साथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका 2 बार पूछ चुका है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे और देखोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो आपका जो फार्म मतलब कि पहला लॉन्ग इससे क्वेश्चन है, तो उसमें एंटी हाइपर मतलब कि हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बताना है। इसके क्या मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब कि जो आपके फार्माकोडायनेमिक्स होता है वो। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, और एसीई जो है इनहिबिटर कैसे काम करते हैं। तो ये जो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है एसीई इनहिबिटर का, तो ये सब कुछ ए टू जेड इसमें बताना होता है। ठीक है, तो आप अगर देखो कि 10 मार्क्स के लिए है, तो इसमें दो अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन ए जो है मतलब कि फर्स्ट का ए जो हिस्सा है वो आपके 3 मार्क्स के लिए डिवाइडेड है, और दूसरा जो हिस्सा है जो कि बड़ा पार्ट है इसका वो 7 मार्क्स के लिए डिवाइडेड है। तो उसके बेसिस पे भी हम उसको डिवाइड करके करेंगे। इसमें अब दूसरा हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट क्वेश्चन में। तो इसमें एमेटिक मतलब कि एंटी एमेटिक हमारे ड्रग्स है। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो सब हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं वो सब है। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन क्या है तो थेरेप्यूटिक यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है हमारे बीटा ब्लॉकर्स का। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। ठीक है, तीसरा हमारे पास डायूरेटिक्स है और इसमें क्या बोलते हैं पोटेशियम जो स्प्रिंग मतलब कि देखा जाए तो जो भी आपके डायूरेटिक्स होती हैं वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में बताना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके थ्रोम्बोलाइट मतलब कि लाइटिक एजेंट्स हैं आपके, जो भी पेप्टिक अल्सर के कौन कौन से ड्रग्स होती हैं, और इसमें जो बायो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बताना है। ठीक है,
और एमसीक्यूज तो ऐसे हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला जो है आपका लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले देते हैं। तो ये हमारा देखा जाए तो पहला जो हिस्सा था उसमें ए मतलब कि ए वाला था 3 का ए, तो वो आपका 3 मार्क्स के लिए था। 3 मार्क्स में क्या है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसके क्लासिफिकेशन को बताना है। पहले हमने क्या किया, तो इसके सिंपल से डेफिनेशन को बताया, ठीक है, कि क्या होता है। तो ये आपका देखा जाए तो जो भी मतलब कि लोअर करता है, जो भी आपके ब्लड लेवल एलिवेट हुआ रहता है, तो उसको और रिड्यूस करता है, कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, या फिर हार्ट अटैक हो गया, या फिर किडनी की कोई डिजीज हो गई, तो इस सब में मतलब कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो इससे बचाव के लिए हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होती हैं, तो इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया जाता है। डाई मतलब कि डाईयूरेटिक्स हो गए, और इसमें देखा जाए तो मतलब कि सिम्थोलाइटिक हो गए। तो इसमें क्या है, तो इसमें तो ये सब आपने देखा ही होगा, थायराइड लोप हो गया, फिर आपके मतलब कि पोटेशियम स्प्रिंग हो गया। तो दूसरा वाला जो हिस्सा होता है उसमें बीटा अल्फा, और जो भी अल्फा प्लस बीटा हो गया, या फिर सेंटर्ड अल्फा टू एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट हो गया, तो ये आपके इसमें क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है, तो वैसोडाइलेशन और रास सिस्टम से हो जाता है, जो कि आपके मतलब कि आर ए एसीई इनहिबिटर्स हो जाते हैं, ए आर बीज हो जाती हैं, और इसके साथ देखें तो रेनिन के इनहिबिटर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कैल्शियम चेन ब्लॉकर्स में काम आता है, ठीक है। तो ये आप अगर डिटेल में इसको पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मतलब कि ये चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल से ये सीरीज में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना, और एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट मतलब कि 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मतलब कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, जिस तरीके के उस वैसे होंगे, जिसमें मैंने पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज को रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो अदर यूनिवर्सिटीज और आईएमसी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी रखा है, तो आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। मैं आजकल में वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। डायूरेटिक्स की बात करें तो इसमें आपके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो आप लिखोगे, ठीक है। जो भी मैं इसमें बताने वाला नहीं हूँ कि क्या क्या आपको लिखना है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कॉपी को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे किया कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। इंट्रो नहीं लिखा मैंने, डेफिनेशन लिखा, इसमें क्लासिफाई करने को बोला तो मैंने क्लासिफाई किया, ठीक है। क्लासिफाई ऐसे चार्ट फॉर्म में आप करोगे, ठीक है। चार्ट फॉर्म में करने का ये होगा कि जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जामिनर होगा, वो बहुत मतलब कि सही मार्क्स इस पे देगा, अच्छे से आपका कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अब उसको जो आपने वहां पे लिखा उसको आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखोगे, जो भी इसके अलग अलग मतलब कि ड्रग्स हैं वो सब आप क्लासिफाई करोगे, और देन जो है आपके दो जो अलग अलग टाइप्स हैं वो सब आप इसमें क्लासिफाई करोगे, ठीक है। देन आपने क्लासिफाई किया कि ये सारे इसमें ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जो याद हो आपको वही लिखना, ठीक है। ऐसे तो मैं बोलूंगा कि याद ही करके जाना। और ये जो मतलब कि देखा जाए तो रास सिस्टम होता है, रास सिस्टम जो होता है आपका, जो भी एसी इन्वर्टर्स का, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, रट लेना, ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरा जो हिस्सा है यहाँ पे शुरू होता है, जो कि हमारा 7 मार्क्स के लिए था, ठीक है। जो मैंने हमेशा ही बोला है कि जो पैटर्न है वो आपको हमेशा से ही फॉलो करना होता है, ठीक है। इसमें आप देखो तो पहला जो इसमें पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि मतलब कि फार्माकोडायनेमिक्स पूछा है, ठीक है। और जो भी यूजेज है वो, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा है, साथ ही में एडवर्स इफेक्ट पूछा है, इन सभी का, ठीक है। तो एसीई का हम बात करें तो एसीई क्या होता है, तो मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है एसीई, और ये जो है मतलब कि देखा जाए तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो कि लोअर कर देता है ब्लड प्रेशर को, कैसे, वो वैसोडाइलेशन से, और जो भी मतलब कि देखा जाए तो आपके जो भी मतलब कि एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन से, ठीक है। एग्जांपल्स में आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कैसे काम करता है, देखो ये मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने प्रॉपर पहले इसको डिफाइन किया, ठीक है। डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल लिखा, इस तरीके से पूरा एक पैटर्न बन गया, ठीक है। देन जो है मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लिख सकते हो, या फिर फार्माकोडायनेमिक्स लिख सकते हो, कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सब आप इसमें लिखोगे। एसी इनहिबिटर है, जो कि एसी मतलब कि देखा जाए
तो आपके एसीई का एंजाइम जो है उसको ब्लॉक करता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो जो मतलब कि आपका एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट नहीं होता है, इससे जो है एंजियोटेंसिन 2 का रेट कम हो जाता है, वेसोडाइलेशन होता है, एल्डोस्टेरोन का मतलब कि कम होता है, और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि ब्रेडिकाइनिन होता है, ठीक है। और ये पेरिफेरल मतलब कि रेजिस्टेंस को घटाता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन को घटाता है, वैसोडाइलेशन करता है, और इसके बाद से ब्लड प्रेशर इसमें लो हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरीके से काम करती है। अब इसमें आप उसी चीज को पहले आप चाहो तो देखो 2 पार्ट्स में इसको कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है आप इसको ऐसे लिखोगे, एक होता है लैंग्वेज के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे डिटेल लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना ये है कि छोटा सा एक पेज पे क्या करना है, तो एक पेज पे आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है, दूसरे पे आपको मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर के रखा है, जैसे कि पहले क्या हुआ, तो एसी इनहिबिटर आया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसमें बताया एसी इनहिबिटर आया, ठीक है। उसने क्या किया, तो डिक्रीज कर दिया एंजियोटेंसिन 1 को। कैसे किया, तो इसने ब्लॉक किया पहले एसी एंजाइम को, और वो जो है कन्वर्ट नहीं कर पाया एंजाइम मतलब कि एंजियोटेंसिन 1 से 2 में, तो इस तरीके से डिक्रीज हुआ। वहीं आपको यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में करना है, जैसे कि रिड्यूस हो गया, मतलब कि वैसो कंस्ट्रक्शन, फिर रिलैक्स मतलब कि हुआ, डायलेशन हुआ, तो ये सब आप इसमें लिखोगे, ठीक है। इससे जो है एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब कि इसमें जो भी कंडीशंस हुए वो सब आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में भी था, जिसमें आप बताओगे कि क्या यूजेस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एडवर्स इफेक्ट है, तो ये सब, ठीक है। तो इफेक्ट ब्लड के ऊपर क्या पड़ा, फिर आपके हार्ट के ऊपर क्या पड़ा, फिर आपके किडनी के ऊपर क्या पड़ा, थेरेप्यूटिक यूजेस, ठीक है। इसका जो है एसीई जो इनहिबिटर है, उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे हम बताएंगे, जिसमें हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, आपके हार्ट के फेलियर में यूज कर सकते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में यूज कर सकते हैं, डायबिटीज मतलब कि नेफ्रोपैथी में यूज कर सकते हैं, क्रोनिक हार्ट किडनी डिजीज में यूज कर सकते हैं, आपके कोई भी देखा जाए तो वेंट्रिकुलर जो डिसफंक्शन है उसमें यूज कर सकते हैं, जो भी आपके हार्ट के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब में आप इसको लिख सकते हो। जो भी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस चैप्टर में जो भी मतलब कि इंडिकेशंस हैं वो क्या करो, आप एक पेज पे लिख लो, उसको उसका उसका उससे ये हेल्प मिलेगा कि आप कोई भी ऐसे ड्रग को लिख रहे हो तो उसमें आप उसको लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, अगर आपको कोई कंडीशन याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अब वही सब आप करोगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेट करोगे प्रेगनेंसी में, और जो भी आपके कंडीशंस हैं वो सब आप इसमें लिखोगे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो एडवर्स इफेक्ट में वही आपका अलग अलग जो कंडीशंस इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि ड्राई कफ हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोकैलेसीमिया हो गया, फिर आपके डिजीनेस हो गया, हेडेच हो गया, अल्टर्ड इसमें आपको मतलब कि टेस्ट देखने को मिला, ठीक है। सीरियस इसमें देखा जाए तो आपको एंजियो एडिमा देखने को मिला, एक्यूट इसमें किडनी की इंजरी देखने को मिली, सीवियर इसमें हाइपरटेंशन, न्यूरोपैथी, प्रोटीनूरिया हो गया, ये सब आपको देखने को मिला, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें आपको नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, मतलब कि इसको मैंने बताया था हर एक चैप्टर में मैं बोलता हूँ, रोल ऑफ नर्स जो है वो सारे ही चैप्टर्स के लिए सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो, तो आप अगर कार्डियोवैस्कुलर का पढ़ रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर में जो मैंने बताया था कि एक कंडीशन को एक ही बार आपको याद करना है और उसको हर जगह पे अप्लाई करना है। जैसे कि आपका बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करोगे, तो असिस्ट करोगे ब्लड प्रेशर को, ठीक है, चेक करोगे मतलब कि रीनल के फंक्शन को, जो भी आपके सीरम जो पोटेशियम है, मेडिकेशन हिस्ट्री को, आउट मतलब कि कोई भी ऐसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी में, ठीक है। और ड्यूरिंग क्या करोगे, दवा देने के टाइम पे मॉनिटर करोगे बीपी को, ठीक है, फर्स्ट डोज को देखोगे, साथ ही में जो एडोक्वेट हाइड्रेशन है वो रखोगे, डिजीनेस और मॉनिटर करोगे यूरिन के आउटपुट को, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन दोगे और प्रॉपर तरीके से जो आपको देना है ये सब बताओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये बीपी को मतलब कि एक्सीलेंट कंट्रोल करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किडनी के जो भी फंक्शंस हैं, इम्प्रूव कर देता है जो भी आपके सर्वाइवल देखा जाए तो हार्ट के फेलुअर में, ठीक है। इसके साथ साथ प्रिवेंट करता है कार्डियक रिमॉडलिंग में, रिड्यूस कर देता है कोई भी ऐसे प्रोटीनूरिया, और यूज करते हैं हम लोग डायबिटिक पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की हम बात करें, तो डिसएडवांटेज में वही आपका ड्राई कफ, ये आपका इसमें ये लिखना नहीं होता है, ये आप देखो, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको मैंने बताया था कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके से पूरा होता है, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप कितना लिखोगे, तो आपको यहाँ से पे 5 से 7 पेजेस तो लिखने ही है, ठीक है। और इसको आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट क्वेश्चन को कर रहे थे, और सारे ही क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए थे, ठीक है। अब पहला जो है इसमें एनजीओ मतलब कि सॉरी एंटी एमेटिक हमारा ड्रग है, इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, ठीक है। अगर आपके पास देखो, पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है या फिर आपकी राइटिंग स्पीड कम है, तो आप टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। टू द पॉइंट क्या है, तो एंटी मतलब कि एमेटिक पूछा आपसे, तो एंटी एमेटिक लिखो और प्रॉपर एक्सप्लेन करो, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास टाइम है पूरा, आप अच्छे से मतलब कि राइटिंग स्पीड है, तो वो जो भी मैंने पैटर्न बताया राइटिंग का, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना। जो भी राइटिंग पैटर्न का मैंने वे बताया, उस पैटर्न में सारे ही मेडिसिन को आपको लिखने हैं। इसमें भी मैं वही फॉलो करूंगा और वही उसी तरीके से देखेंगे, लेकिन एक बार आप वो वीडियो देखोगे तो ज्यादा आपको सही लगेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास एंटी एमेटिक है। एंटी एमेटिक की हम बात करें तो ये एक ऐसा ड्रग होता है जो कि प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है नोजिया और वोमिटिंग को, ब्लॉक करता है हमारे जो भी वोमिटिंग है सेंटर है, या फिर देखें तो आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ठीक है। अब ये इसमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपके क्लासिफिकेशन है, तो उसको आप एक बार देखोगे। देन जो है आपके यहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन ही आपको बताना है। इसमें जो भी क्लासिफिकेशन है वो आप बताओगे स्टेप बाय स्टेप। क्या ड्रग्स हैं, क्या यूजेस हैं, ये आपको लिखोगे। एंटी हिस्टामिन हो गया, एंटी मतलब कि कोलिनर्जिक हो गया, फिर आपके बहुत बड़े बड़े टाइप्स हैं। मुझे लगता है ना एंटी हिस्टामिन जो है, सॉरी एंटी एमेटिक हो गया, या फिर एंटी हिस्टामिन जो है, ये सब जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के इस बार चांसेस है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। ये टाइप्स हो गए आपके, यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है, ये जो है आपके रूट्स हो गए, अलग अलग जो यूजेस हैं वो सब आपके आ गए, ठीक है। इसके बाद से है आपका नर्सिंग, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। 5 नंबर के लिए आप ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, और आपको प्रॉपर इसमें टाइम मैनेजमेंट और लेंदी बहुत सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मैं तो बोलूंगा कि जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आप लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और इसमें आप बिफोर और ये सब तो मैंने बताया ही है, सब कुछ सेम ही होता है हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। और इसको आप एक बार देखोगे, ठीक है। इसके बाद से हमारा दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है, जो कि हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, तो थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में बताना है और साइड इफेक्ट के बारे में बताना है बीटा ब्लॉकर्स के, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, तो 1 सेकेंड। हमने पहले क्या किया, तो इसके डेफिनेशन को लिखा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके जो भी एग्जांपल्स क्लासिफिकेशंस है वो लिखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा, फिर हमने क्या किया, इसका थेरेप्यूटिक यूजेस। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं, तो इसको हम लोग इंडिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिकेशन और थेरेप्यूटिक यूजेस दोनों सेम ही होता है। तो इसमें हाइपरटेंशन में यूज होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब आप इसमें प्रॉपर तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया कि हाँ देखो, इसमें एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कार्डियक इरिथमियास हो गया, फिर आपके मतलब कि हार्ट के फेलवर हो गई, ग्लूकोमा हो गया, मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, फिर आपके देखा जाए तो माइग्रेन हो गया, इनिशियल ट्रॉमा या फिर एंजाइटी में यूज करते हैं, ठीक है। देन जो है हमारा साइड इफेक्ट आता है, कार्डियोवैस्कुलर में क्या रिस्पॉन्स मिला, रेस्पिरेटरी में, सीएनएस में क्या मिला, मेटाबॉलिज्म, ये सब आप लिखोगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका अस्थमा, ये ब्रेडिकार्डिया, ये सब में नहीं दे सकते हैं। इसके बाद से हम आगे देखें तो हमारे पास नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी मैं बोलूंगा कि हर जगह पे सेम ही होता है, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। देन जो है तीसरा हिस्सा स्टार्ट होता है डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स भी आप वैसे लिखोगे, अगर डिफाइंड लिखता है तो प्रॉपर डिफाइन करो। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप 1 नंबर का, 2 नंबर का मान लो, ठीक है। और इसको आप 3 नंबर का मान लो, तो इसके हिसाब से आप लिखोगे। डेफिनेशन जो है डायूरेटिक्स का लिखा आपने, क्लासिफिकेशन किया, फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिखा, थेरेपी इंडिकेशन को लिखा, एडवर्स इफेक्ट लिखा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और इसके बाद से आपने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। अब इसके बाद से हम आगे बात करें तो हमारा दूसरा हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट होता है, तीसरा हिस्सा, जो कि आपका 2-2 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए, तो आप टू द पॉइंट लिखोगे। जो आपसे पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग है वो पूछा गया है, कोई दो,
तो इसमें आप थ्रोम्बोलाइटिक का डेफिनेशन सिंपल लिखा आपने, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं लिखना है। डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप लिखो, यूजर्स क्या होते हैं वो लिखो, और यहाँ पे ऐसे खत्म कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा आप माथा पीछे मत करना, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो तो बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग्स का, तो इसमें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में लिखो, ठीक है। जो भी इसका फॉर्मूला है वो सब लिखो, सिंपल आप एक्सप्लेन किए, और इसके बाद से जो टाइप है वो लिख दो, बस यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो बनता है, जिसमें हम देखें तो इसमें पेप्टिक अल्सर के दो ड्रग को लिखना है। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप वही दो ड्रग पूछ रहा है ना, तो डेफिनेशन आपने लिखा सिंपल, दो ड्रग्स के बारे में लिखा, क्या यूजेज है, और इसमें फ्लो चार्ट चाहे तो आप बना सकते हो, और इस तरीके से खत्म कर सकते हो, ठीक है। लास्टली हमारे पास एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू को कैसे लिखना है, तो एमसीक्यू को आप सिंपल वे में सिंपल ही ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट का 1 हो गया, ठीक है, सेकंड का बी हो गया, और यहाँ पे जो भी आंसर है, जैसे कि एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक लिखोगे ए नंबर, बी नंबर अगर कुछ कफिंग है तो कफिंग लिखोगे, तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपका जो क्वेश्चन आंसर ऐसे आप लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्यों होता है, तो ये जो है पेपर जो है आपका देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखो तो फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वाला हिस्सा जो है वो बहुत इजी होता है, जो मतलब कि ये फार्मा वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, बहुत ज्यादा। और पैथो वाला हिस्सा है वो मॉडरेट होता है, तो इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो इसको आप बैलेंस करके टाइम के हिसाब से डिवाइड करके अगर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार अच्छे से देख लेना, जो भी पीवाईक्यूज है वो आप प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के आप देख लो, और अच्छे से समझ लो। जो भी मैंने पैटर्न बताया, पैटर्न को आप फॉलो करते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और साथ ही में अगर आपको नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर ही है इसे। और इसके साथ साथ अगर आपको मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, और मैं अगर मतलब कि ट्राई करूंगा कि दूसरे भी वीडियोस बना के हेल्प कर सकूं, ठीक।